नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। इस समय मीरापुर विधानसभा के गांव नूनीखेड़ा में हम मौजूद हैं और देखिए यहां पर राष्ट्रीय लोक दल के मुखिया जयंत चौधरी अब से कुछ ही देर बाद में आने वाले हैं। मंच पर जो नेताओं का पधारना शुरू हो चुका है। यहां पर ट्रैक्टर पर कुछ लोग बैठे हुए थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक बार इनसे बात की जाए और जानने की कोशिश की जाए कि कैसा माहौल मीरापुर विधानसभा का ये मान के चल रहे हैं। अगर आज के शक्ति प्रदर्शन की मैं बात करूं तो ये जो नूनीखेड़ा गांव है, इसके आसपास में जितने भी गांव हैं वो लगभग जाट बहुल्य गांव हैं सारे के सारे। और देखिए, राष्ट्रीय लोक दल को कहा भी जाता है कि ये जाटों की पार्टी है, किसानों की पार्टी है। तो ये जो ट्रैक्टर का प्रदर्शन आज यहाँ पर किया गया है, मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके पीछे का कारण क्या था। भाई साहब, सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? सचिन कुमार। सचिन जी, ये जो माहौल आज यहाँ पे बन गया है, ये माहौल के पीछे क्या कारण मानते हैं आप? और जो ट्रैक्टर ये भारी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं, यहाँ पर आने के कुछ और भी साधन हो सकते थे, तो ये ट्रैक्टर ही क्यों चुना गया? ट्रैक्टर इसलिए चुना गया क्योंकि ट्रैक्टर किसानों की एक पहचान है, इसलिए ट्रैक्टर पे आए हैं सब सवारी पे। और जयंत चौधरी के सम्मान में ये सीट हम विजयी होंगे। ये बताइए, आप भी जाट हैं? ये जो जाटों की नाराजगी वाली बातें चल रही थी, वो खत्म हो गई या? कोई नाराजगी नहीं थी, ये विपक्ष का एक अफवाह फैला रखी थी। अब देखो कितनी जनता है, ये सब जाट बिरादरी से है। अगर किसी में कोई नाराजगी थी, थोड़ी बहुत ही सब में है, लेकिन अब कोई नाराजगी नहीं है। जयंत चौधरी के आने से सब खुश हो गया है। ये मतलब जो जयंत चौधरी आज यहाँ पे आए हैं, ये चौथा दौरा आज ही के दिन उनका यहाँ पर है, तो ये पहले ही नाराजगी दूर हो गई थी या फिर ये अभी? नाराजगी तो पहले ही दूर हो गई थी। जो हमारे नाराजगी तो आज भी ना हुई, जयंत की नाराजगी तो आज लो भी नहीं हुई जाटों की। हमारा भाई है वो जयंत, वोट कर रहे हैं मुझे, हर योजना में कर रहे हैं। उसने मिथिलेश पाल भेजी यहाँ कैंडिडेट, हम मुझे जिताओगे 100 के 100%। किसी की हिम्मत ही नहीं, जो तो हरा दे। हाँ भाई, नो कह रहा मगर जयंत की गैल ना, हम तो जयंत जी से भी भेजेगा उसे ही वोट देंगे। भाई किसानों का नेता है। हाँ, किसानों के एक ही नेता है। हाँ, एक ही नेता किसानों के, भाई उसे मानना है। हमारे बड़े मानते हैं, हम भी मानना है, आगे जाकर भी मानेंगे। ये विपक्ष वाले ये बोल रहे हैं कि देखिए, जिस कारण को छोड़ के समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ा था, जिस कारण से, अब वही बीजेपी वाले कर रहे हैं उनके साथ में। सिंबल राष्ट्रीय लोक दल का, प्रत्याशी बीजेपी की। वो कह रहे हैं दबाव में काम कर रहे हैं जयंत चौधरी। गठबंधन हो लिया इसमें, फिर कौन सी दूसरी बात है इसमें तो कोई बात नहीं है। तो साफ बात है, गठबंधन है, गठबंधन में चल रहे सब किसान भाई। और भी हमारे साथ और वर्ग के लोग बहुत हैं, कश्यप हैं भाई, और कुम्हार है, छत्तीस बिरादरी है और 100 के 100 पार करके जाएंगे। भाजी हाँ नहीं लिख कर चल लियो। 36 की 36 गैल है। ये योगी आदित्यनाथ जी तो कहते हैं कि ये बटोगे तो कटोगे, और आप कह रहे हैं 36 बिरादरी साथ में। उनमें भाई सभी तरह के हो, जो दंगाई है उनसे हमें मेल मुला जानी। जो उनमें भी सच्चे आदमी हमारे जयंत के, और जो गुंडे में तो भाई बटेंगे, तो हमें काटेंगे जरूर। हमें बट के नहीं चलना उन गुंडों के सामने। हमें ये जो योगी आदित्यनाथ और जयंत चौधरी की जोड़ी है, ये कैसी जोड़ी आप मान के चल रहे हैं? बढ़िया भाई नंबर एक की। ये क्या आपको लगता है, ये एक तो बात करते हैं बटोगे तो कटोगे, एक कहते हैं कि नहीं देखिए ये सब हमारे भाई हैं और हम 36 बिरादरी हमारे साथ में, तो ये कैसे मतलब गठजोड़ कैसे एक साथ होकर के चलेगा? बढ़िया चलेगा, तो कोई दिक्कत नहीं। भाई बहन जी को टिकट देकर हमारे जयंत जी ने 100 में से 100 नंबर लेने का काम करा। मिथिलेश जी को टिकट देने का काम 100 में से 100 नंबर देने का काम है, और 100% जीत होगी। और जी हम एक रिक्वेस्ट करेंगे अपने मंत्री जी से और योगी सरकार से भी, भाई हमारे गन्ने के बारे में थोड़ा सा और सोच लें। ये अभी आएंगे ना जयंत चौधरी, तो उनसे कहना कि भैया क्या हो गया, वो लोकसभा के चुनाव में बात कर रहे थे अब की बार 400 पार, मंत्री भी बन गए, अब तो अभी तो 400 पार तो हुआ नहीं। उधर लोग बोलते हैं कि देखिए ये जो सत्र जो है वो चालू हो गया गन्ने का, गन्ने जा रहे हैं, क्या भाव होगा पता नहीं। नहीं, भाव भी अच्छा रहेगा, ऐसी बात नहीं है, भाव भी अच्छा रहेगा। और भाई सबसे पहली बात तो इज्जत की है, इस सरकार में इज्जत मिल रही, 2 रुपए घाट भी खा लेंगे। मेन बात ये
मेन बात तो सम्मान की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि सम्मान की बात है। सम्मान की बात है। सम्मान की बात है। 400 भी देगा, 400 भी मिलेंगे। मिलेंगे। और भाई सुरक्षा का मामला बहुत बड़ा है, बहन बेटी का मामला बहुत बड़ा है। और मतलब ये सुरक्षा के मामले में कोई चूक नहीं, नहीं भाई कोई चूक कहीं कोई चूक नहीं है। बधाई और है। सरकार हमारी सरकार है, बढ़िया सरकार है। भारी हो जाता, घर से निकलना रात को भारी हो जाता। खेतों में जाते किसान, कट्टे बंदूक ले जाते, और अब कहीं खुले घूमो। जो शासन है, आजाद घूम रही जनता। तो ये मतलब जो योगी सरकार जो है इससे आप संतुष्ट हैं? आपके हिसाब से पहले ऐसी कोई सरकारें नहीं आई जिसने ऐसा काम किया हो? ऐसी अखिलेश की आती तो कटवत्ता, जंगल में खेती करनी भारी कर देता किसान को। वो तो कह रहे हैं अखिलेश यादव के हमारे पास में पीडीए का फॉर्मूला है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, अगड़े, कभी कभी आधी आबादी भी बता देते हैं उसी के अंदर। वो रपट नहीं लिखी गई थी नंगला रपट थाने की, नंगला थाने में रपट नहीं लिखी गई थी मुसलमान हिंदुओं की। मारे आग गई, मारे बालकों को हम छुटान चले गए ना थाने में, तो मारे बालकों को सिलेंडर उसमें बैठा देते लोकर में, बोला घंटी बजाई और पैरोकार को सूचना दी कि बुलाओ इन्हें और अंदर करो, मारे आग गई। जाने कितनी बार की घटना है, कोई सुनवाई नहीं होती। सपा के शासन में कोई सुनवाई नहीं भाई, मगर रपट तलक्की भी नहीं हुई हिंदुओं की। हाँ अब हो रही है। हाँ अब तो हो रही हो रही, वो धड़ाधड़ हो रही। अब रपट की जरूरत तो झगड़े भी बंद हो गए योगी सरकार में, अपना झगड़े होते। अब तो ये आदमी आराम से अपना कर खा रहा, किसान भी कर खा रहे। अब गुंडों को तो जम जाना, लगाई दिया अपना राह बैठा दिया गुंडों का। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि कोई जोखू है नहीं, मौज हो रही पूरी। कोई भाई, हाँ बढ़िया राह चल रहा, बहुत साफ सुथरा, इज्जत के साथ। अब थोड़ी सी कमी थी जयंत की, वो बीजेपी में आ गया, अब वो भी पूरी होगी। अब तो एक लब्बा हो गया मामला। हाँ, अब तो एक लब्बा हो गया। मैं मान लिया तुम भी इस बात को, मैं जयंत आ गया। अरे मैं तो मान ही रहा, जब तुम मनवाओगे तो भाई तारी तो बात माननी पड़ेगी। एक बात तो बताओ, एक बात तो बताओ, थारी बात तो माननी पड़ेगी। वो मुझे नू तो बता दो, ये जो आपको क्या लग रहा, ये जो बीजेपी आरएलडी गठबंधन की जो प्रत्याशी हैं और सामने जो है 4 मुस्लिम प्रत्याशी हैं, ये लगभग 1.25 लाख, सुनो, लगभग 1.25 लाख यहाँ मुस्लिम मतदाता हैं। आपको नहीं लगता वो एक पार्टी की तरफ चले गए एकमुश्त होकर के? कैसे जीतोगे चुनाव? कुछ भी हो, 100 के 100% निकल के जाएगा, जिता के ले जाएंगे सारे आ रहेंगे, सारे आ रहेंगे। चौधरी साहब का जो कैंडिडेट है वो मिथिलेश पाल, ये जीतेगी यहाँ से 100 के 100%। इसे ना हरावे कोई। अभी मैं वहाँ लोगों से बात कर रहा था, पीछे यहीं रैली में आए हुए पीछे खड़े हुए, उनका ऐसा कहना था हम न दें वोट। ऐसा कुछ नहीं है, सब झूठ है भाई, एक झूठ, सब झूठ बात है, सब जगह। ये सिस्टम जो है, कुछ लोग बिके हुए हैं जिनकी जेब भरी हुई है। वे नहीं मजाक को मैं कह वे दिया। नहीं, मजाक नहीं है। कुछ लोग जो है, कुछ लोग, चंद लोग होते हैं जो बिक जाते हैं। वे बिके हुए जो है वे विपक्षी भाषा बोलते हैं। भैया हमारा समाज बिक नहीं रहा, और हम बिल्कुल 20 तारीख में बहन जी को वोटिंग करेंगे और तन मन धन से वोटिंग करेंगे, ठीक है। और इसे जो है लखनऊ पहुँचाने का काम 100% करेंगे। ये बताइए आपको क्या लगता है कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस चुनाव में काम करने वाले हैं? जो विपक्षी जो पार्टियां हैं उनका ऐसा कहना है कि ये कोई सुनवाई है नहीं, ना ये किसानों की सुनते, ना ये जवानों की सुनते, और संविधान ये ख़त्म करने के चक्कर में है, सब परेशान हैं। देखो एक बात सुनो, ये जो पीडीए वाला फार्मूला लेके अखिलेश जी जो पीडीए का फार्मूला लेके चल रहे हैं, भैया अखिलेश के यहाँ पीडीए का फार्मूला नहीं है। उसके यहाँ तो केवल अपना फार्मूला है, वो अपने परिवार का फार्मूला है। अपनों को सांसद, विधायक, क्षेत्र पंचायत सब कुछ अपनों के लिए है, ठीक है जी। उनकी तो परिवार की राजनीति है, उन्हें बाकी किसी से कुछ नहीं लेना है। उन्हें अपने लंदन में होटल बनाने हैं, ठीक है जी। हमारा नेता जो है नंबर 1 का नेता है, साफ छवि का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि योगी सरकार में बहन बेटी की सुरक्षा सर्वोपरि है, और हमारा पूर्ण सहयोग योगी मोदी जी को और जयंत जी को पूर्ण रूप से समर्पण है। मतलब एकमुश्त होकर के सभी वोट करने वाले हैं। हमारे यहाँ से जो भी हमारे बाहुल गांव हैं, 90% 95% पोलिंग जो है वो बहन जी मिथिलेश जी के पक्ष में होगा। आलिया शेर है, मैं शेर आलिया। शेर आ गया? कौन है शेर? जैन चौधरी, जैन चौधरी, शेर आलिया। 100 पर 2 भारी।
100 पर 2 बोरी, दो कौन कौन है? योगी और जयंत। हाँ 2 ही भारी और 100 को ले जाएगा। केल्ला भी टक्कर लेगा। 100 को पी जाएगा, कोई जोखा नहीं। बड़ी बात यहाँ पर कर रहे हैं और ऐसा इनका कहना है कि देखिए कोई दिक्कत है नहीं है और बड़ी जीत यहाँ पर बीजेपी आरएलडी गठबंधन की होने वाली है। सभी जो हैं एकमुश्त होकर के वोट करने वाले हैं। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिय के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।